Hello friends. So if you are thinking that how to prepare for RBI Grade B 2026 एग्जामिनेशन, तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी दैट हाउ टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन इन दिस 1 year ऑफ योर प्रिपरेशन. नाउ आई हैव रिटन 1 year स्ट्रैटेजी बट एक्चुअली यू हैव लेस देन 1 year फॉर द एग्जाम. अभी आपके पास 1 year से भी कम टाइम बचा है RBI ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन में. तो बेस्ट टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज टुडे, द डे विच इज़ टुडे. सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा एक फ्री रिसोर्स के बारे में जो कि है RBI ग्रेड बी 2026 स्टार्टर किट. तो ये एक कम्प्लीटली फ्री PDF है जिसे मैंने खुद डिज़ाइन करा है एंड इसमें मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है एग्जामिनेशन के बारे में. एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा इसको रीड करके. डिटेल्ड सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा फॉर द 2026 एग्जामिनेशन. जो अपडेटेड सिलेबस है वो आपको फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे. जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो बिगिनर्स को यूजुअली RBI ग्रेड बी क्लियर करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं, वो मिस्टेक्स इसमें मैंने मेंशन कर दी हैं. उसको आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर. एक प्रॉपर टाइम टेबल जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी एक कॉपी मैंने इसमें भी ऐड कर दी है. एंड जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझसे गाइडेंस लेके एंड प्रॉपर प्रिपरेशन सोर्स फॉलो करके सिलेक्शन लिया है उनकी सक्सेस स्टोरीज़ या उनके रिव्यूज़ भी आपको इसी फ्री PDF के अंदर मिल जाएंगे. इस PDF को एक्सेस कैसे करना है इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. उस पर आप क्लिक करोगे, आपसे अपनी email ID मांगेगा एंड फिर आप इस PDF इस फ्री रिसोर्स को completely free of cost you can access it. Now what is the examination process for RBI grade B 2026? First of all you will go for the phase 1 online exam, okay, and then those जो students इसको clear कर लेंगे phase 1 को, वो phase 2 examination देने जाएंगे. phase 2 जो है आपका वो objective भी होगा and descriptive भी होगा. phase 1 completely MCQ format में होगा. उसके बाद जो स्टूडेंट्स सेकंड ऑनलाइन एग्जाम यानी कि फेज़ 2 को भी क्लियर कर लेंगे वो लोग देने जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू, ओके. एंड पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी. सो इट इज़ अ वेरी फास्ट ट्रैक प्रोसेस. 6 to 7 months में आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड देन कम्स योर ज्वाइनिंग पार्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम टेबल. सो हेयर वी हैव डिवाइडेड, हमने टाइम टेबल को डिवाइड करा है 9 months के प्लान में, ओके. बिकॉज राइट नाउ इफ़ यू लुक एट द कमिंग टाइम लाइन देन द एग्जाम इज एक्सपेक्टेड एनीवेयर अराउंड August, ओके, इन द 2026. सो यू हैव अराउंड 9 to 10 months फॉर योर प्रिपरेशन. फर्स्ट 3 months हम लोग किस पे फोकस करेंगे? अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करेंगे. कोई अगर वर्किंग एस्पिरेंट है, अभी जॉब कर रहा है, या कोई कॉलेज में है, अभी अपनी फाइनल ईयर में है, स्टडीज़ कर रहा है, तो साथ साथ अपनी जॉब के साथ या अपनी कॉलेज रूटीन के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. फर्स्ट 3 months हम लोग डेली बेसिस पे 3 hours अप्रॉक्सीमेटली डेली बेसिस पे देंगे प्रिपरेशन को. आज से आपको ये प्लान फॉलो करना है, ओके. सो हमारा टारगेट क्या है सबसे पहले देख लेते हैं. आवर टारगेट इज़ टू बिल्ड अ फाउंडेशन एंड वी हैव टू बिकम मोर डिसिप्लिन. सो फर्स्ट 3 months इज़ जस्ट लाइक योर ओरिएंटेशन. हम लोग अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे. रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमी, फाइनेंस. ऐसा हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स आर्ट स्टूडेंट्स हो, वो लोग साइंस बैकग्राउंड से हो, उन्होंने आज तक इकोनॉमी या फिर फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ा हो. सो लेट मी टेल यू, majority of students who get selected in RBI grade B, they are from non-commerce background and they may be from science background or arts background. So there is no issue. I have even seen students of medical stream clearing this examination. So there is no issue. If you are a beginner, then the only thing is that you should start your preparation from today itself, okay. So from quant we are starting फ्रॉम फॉर द फर्स्ट 3 months. वॉट ऑल टॉपिक्स, हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे 3 months के टाइम में, ठीक है. तो क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एंड एडिगेशन, नंबर सीरीज और ट्रेन्स. तो इससे आपका जो कंप्लीट बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक्स के. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. पहले हम इनका बेसिक सीखेंगे. रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडेड डायरेक्शंस. सो इस देयर इज़ नो नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट दिस डाउन.
इन द स्टार्टर पीडीएफ, जो अभी मैंने आपको बताई स्टार्टर पीडीएफ, उसमें आपको ये कंप्लीट टाइम टेबल मिल जाएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश में हम लोग ग्रामर पे फोकस रखेंगे, क्योंकि ग्रामर इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ों पे फोकस रखेंगे। इसके अलावा जो आपके फेज़ 2 के सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसके हम लोग जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, जो एक इंट्रोडक्शन देते हैं आपको रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमी, सो इनके हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे अपने शुरू के 3 मंथ्स में। एंड बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे कवर करना। एटलीस्ट 30% ऑफ आवर सिलेबस वी हैव टू कवर इन ESI एंड FM, ठीक है। 30% हमारा सिलेबस टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट 25 to 30% सिलेबस हम कवर कर जाएं। ये टॉपिक्स मैंने मेंशन करें, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। करंट अफेयर्स अगर हम फाइनली बात करें तो मार्च 2026 मंथ जो है, वहाँ से जो करंट अफेयर्स स्टार्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी आप पे प्रेशर कम रहेगा करंट अफेयर्स का, अभी आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आप स्टार्ट करोगे, एंड इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपको अपना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है, बेसिक कहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है, अभी हम लोग कवर करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। उसके बाद जो फर्स्ट 3 मंथ्स जो हमारे हो जाएंगे आज से स्टार्ट करने के बाद, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग बेसिक्स भी करेंगे कवर, एंड साथ में एडवांस लेवल की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होने वाली है आपकी। पहले तो बेसिक कंसेप्ट्स 3 मंथ्स तक हमने ब्रशअप करे, सिलेबस 25% कवर करा। उसके बाद ये जो स्टेज है नेक्स्ट 3 मंथ्स की, इसमें हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, तो अब हम सिलेबस कवर करने पे फोकस करेंगे। क्वांट में कौन कौन से जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको करेंगे, एंड जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक्स प्रीवियस 3 मंथ्स में पढ़े थे उनका रिवीजन भी रेगुलर बेसिस पे करते हुए चलेंगे। तो ये टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, रीजनिंग के, इंग्लिश के। इसके अलावा ESI जो है सब्जेक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, इसके MCQ भी आपसे पूछे जाएंगे फेज़ 2 में, एंड फेज़ 2 में इसके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कराई जाएगी आपको, जिसमें आपको टाइप करना होता है अपना आंसर 400 वर्ड्स में, 600 वर्ड्स में। तो कंप्लीट हम लोग सिलेबस नेक्स्ट 3 मंथ्स में कवर कर लेंगे आफ्टर दी बेसिक प्रिपरेशन ऑफ 3 मंथ्स। ओके, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का भी मैंने राइट साइड में गिवन कर दिया है। उसके बाद मार्च 2026 मंथ ऑनवर्ड से हम लोग जो भी करंट अफेयर्स आएंगे हम लोग उनके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस भी सोर्स या कोर्स से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करोगे आज से, उसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कीजिए। कब से स्टार्ट करना है आपको? 1 मार्च 2026 से आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। तब से आपके करंट अफेयर्स जो भी 1 मार्च से स्टार्ट होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि कब से हमें करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया 1 मार्च 2026 से आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो 3 मंथ्स, जो 4th मंथ से लेके 6th मंथ, ऐसे समझ लीजिए जो आपकी प्रिपरेशन है जिसमें आप बेसिक और एडवांस दोनों की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। मैंने इसको ब्लैक में बनाया है स्लाइड को, क्योंकि इसमें हम लोग अपना मेजॉरिटी और द 100% सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों की प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि एक बार आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है जून जुलाई के बीच में आपका नोटिफिकेशन आएगा 2026 का। तो एक बार नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया, विद इन 30 डेज़ आपका फेज़ 1 कंडक्ट हो जाएगा। तो तब आपके पास प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ रिवीजन का टाइम बचेगा, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं वो 1 ईयर पहले से ही अपनी प्रिपरेशन, मेजॉरिटी ऑफ देम दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। ओके, एंड अब आपके पास 1 ईयर से भी कम टाइम बचा है। अगर हम एक्चुअली ऑन पेपर देखें कैलेंडर में, तो अब आपके पास अराउंड 9 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है फॉर योर RBI ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन। फाइनल 3 मंथ्स, नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप अपना रिवीजन करोगे। ठीक है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा, आपने अपना सिलेबस कवर करा पिछले 6 मंथ्स में, उसको आप रिवाइज करोगे। उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि प्रैक्टिस अगर हम छोड़ देंगे मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, तो हमारा फेज़ 1 ही क्लियर नहीं हो पाएगा। हमारी फेज़ 2 की अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन अगर फेज़ 1 ही क्लियर नहीं हो पाया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट्स आपसे फेज़ 1 में पूछे जाएंगे 2 आवर्स के टाइम में। सो पूरा टाइम बाउंड टेस्ट है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स का टाइम होता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एंड डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं 3 मंथ्स पहले एग्ज़ाम से।
कुछ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उन्हें लगता है कि पहले हम मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद मॉक में जो गलतियाँ होंगी उसे हम एनालाइज करेंगे एंड फिर हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। नो, अभी आपने अपनी प्रिपरेशन ही नहीं करी है, आपने अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा है, तो आप मॉक टेस्ट दे के आपको कोई भी प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिलेगा, बिकॉज राइट नाउ यू आर एट ग्राउंड जीरो। Okay, so first we will complete the syllabus in 6 months of time, and then in the remaining 3 months which is the final 3 months जो अभी आपको दिख रहा है, इसमें हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और डेली मॉक टेस्ट भी देंगे। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है इसमें अब हम रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट्स का, इसके साथ शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने अभी तक सीख लिए हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आने वाले हैं उस पर कि कैसे शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, लेकिन जो लिमिटेड टाइम होता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, उसमें अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप हाफ ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन योर माइंड, एंड वहाँ पे आपको 35 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन को रीड भी करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है एंड करेक्ट ऑप्शन को अपने स्क्रीन पे मार्क भी कर देना है। सो इट इज़ अ वेरी टाइम बाउंड टेस्ट, इट इज़ अ टोटली अ गेम ऑफ स्पीड। सो whoever is able to think fast, act fast, knows the short tricks, they will be able to score well। इसके साथ हम लोग एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। सो क्वांट और मैथमेटिक्स इज़ द सेम सब्जेक्ट। रीजनिंग में भी हम सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे लास्ट 3 मंथ्स में, शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं उनको रिवाइज करेंगे ताकि हम कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी ना हो जो हम भूल जाएं। एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे वेरी चीप रेट्स पे, बट वो एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट नहीं होते। तो जब आप उनको प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, आपको डिफरेंट वेराइटी एंड डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन द मार्केट बिटवीन द एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट and the actual which is actually being asked in the exam and what you are getting in the market, and you will also practice previous year questions. Now coming to English, you will revise the concepts, you will attempt the mock, again the same thing, and practice. So we are doing revision, we are doing practice and we are attempting mocks. ESI and FM ये phase 2 के subjects हैं, इनकी हमने सिलेबस कवरेज कर ली है 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में। अगर आपने जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपने सही सोर्स के साथ प्रिपरेशन करी तो 6 मंथ्स इज गोइंग टू बी इनफ टू कवर द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द सिलेबस। डेली नाउ वी आर गोइंग टू गिव मॉक्स, वी विल गिव ऑब्जेक्टिव मॉक एंड वी विल गिव डिस्क्रिप्टिव मॉक ऑफ एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। देन वी विल टेक फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड इम्प्रोवाइज। तो जो भी आपने कोर्स ज्वाइन करा होगा अपनी RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, उसमें ये बात ज़रूर इंश्योर कीजिएगा कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें डिस्क्रिप्टिव का, उसमें जो आपने आंसर दिया उसका आपको फीडबैक भी मिलना चाहिए। तो जो फैकल्टी है वो उसको चेक करे, आपके आंसर को चेक करके आपको बताए कि व्हाट वर योर मिस्टेक्स, हाउ यू कैन इम्प्रूव। अदरवाइज यू विल नेवर नो दैट व्हाट वाज द quality of the answer which you gave, and you will never improve. You will just keep giving mocks and you will go on to give your exam. But if you take feedback on your performance on a regular basis, then आपके जो descriptive writing है वो improve होगी. You would know that what were the mistakes you were making and how you can improve your answers. तो एग्ज़ाम आते आते आपका जो आंसर है वो एकदम प्रो लेवल का हो जाएगा ताकि आपके उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना हो। एंड डोंट फॉरगेट द रिवीजन ऑफ सिलेबस। सो सेम इज़ फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। एंड जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उसमें करंट अफेयर्स हमें नोट्स बनाते हुए भी चलना है। जो पिछले हमने नोट्स बना लिए हैं 1 मार्च से, उन्हें हमें रिवाइज भी करना है। एंड साथ ही में RBI रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी रिपोर्ट्स हैं, सर्कुलर्स हैं, वो भी हमें प्रिपेयर करने हैं। तो स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज हमें फॉलो करने पड़ेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सो ये जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, अभी टोटल 9 मंथ्स का ये टाइम टेबल है। आज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप एग्ज़ाम आते आते RBI ग्रेड बी 2026 के लिए टोटली रेडी रहोगे। नो मैटर आपका नोटिफिकेशन 1 महीना पहले भी आ जाएगा अगर, तो भी आप रेडी होगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, बिकॉज यू विल बी एबल टू डू द रिविजन एंड प्रैक्टिस इन 2 मंथ्स ऑल्सो। अब अगर कोई वर्किंग स्टूडेंट है, वो सोच रहा है कि कैसे कितना टाइम देना चाहिए डेली बेसिस पे, सो आप डेली अगर 3 आवर्स डिवोट करोगे एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स के साथ इस प्लान को, तो फिर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इतने टाइम में। जो ये टाइम टेबल अभी हमने डिस्कस करा ये आपको स्टार्टर किट में मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट कि कहाँ से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा RBI ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, विच इज़ बिगिनर टू बैंकर कोर्स, एंड दीज आर योर मेंटोर्स ऑन द राइट। आई एम वन ऑफ देम। आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, एंड ऑल्सो आई विल बी टीचिंग यू द सीक्रेट्स
of the short tricks of reasoning subject for the phase 1 of RBI Grade B 2026. And then there are many more experienced faculties such as Harish sir and Geeta ma'am. So what all आपको क्या क्या मिलेगा इस कोर्स के अंदर, इसमें आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी एक्स मैनेजर्स के थ्रू. तो इसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा. साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, नॉन कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, एनी बैकग्राउंड स्टूडेंट कैन स्टार्ट दिस. इससे पहले आपको कोई फाउंडेशनल क्लास, कोई फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत नहीं है. इससे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इसमें आपको सिखाया जाता है. सेकेंड थिंग, इसमें आपको 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है. तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे पहले आपको गाइडेंस भी मिलेगी जूम कॉल्स पे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग. क्योंकि हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है. कोई इंग्लिश में वीक होता है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, कोई मैथ्स में वीक होता है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस के साथ. तो वो आपको कोर्स के अंदर फीचर मिल जाएगा. रेगुलरली आपको गाइडेंस मिलती रहेगी एट एवरी स्टेज ऑफ योर RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन. देन how to cover the entire syllabus of phase 1 and phase 2. complete syllabus is going to be covered in this batch. so इसके अलावा आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है. इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है. तो बाहर से कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट कोई मॉक टेस्ट भी परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. इसी में आपको अपडेटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे जब आपका एग्ज़ाम पास आ जाएगा. तो इसमें आपको अपडेटेड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. एंड जो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट की हमने बात करी थी कि आपको प्रॉपर फीडबैक भी मिलना चाहिए साथ साथ अपने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के. तो जो भी आप इसमें मॉक टेस्ट दोगे डिस्क्रिप्टिव के इस कोर्स के अंदर, आपको उस पर प्रॉपर फीडबैक भी मिलेगा कि क्या आपने मिस्टेक्स करी, क्या आप बेटर लिख सकते थे, क्या आपने अच्छी चीज़ें लिखी अपने आंसर में, और क्या एक इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए. तो जब आपको डेली बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट का फीडबैक भी मिलेगा फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस टीचर्स, तो आपकी जो आंसर राइटिंग है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम. एंड जो भी आपको डाउट्स आएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए आपको डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी इसी बैच में मिलेगा. तो आपके डाउट्स अनआंसर्ड नहीं जाएंगे. डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस यू कैन कीप क्लियरिंग योर डाउट्स. Now the question is how to join this course. So the seats of this course are limited every year because you get 1-on-1 personal guidance, and it is not possible for the faculty to guide each and every student who is preparing for RBI grade B. So that is why the seats have been kept limited. The batch has been launched. Students have already started enrolling for this in huge numbers. सो द कोर्स लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आप लिंक पे जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. अगर हम प्राइस की बात करें तो ये प्राइस से पहले बात कर लेते हैं. ये फ़ोन पे एक्सेस होगा या लैपटॉप पे, तो आप इसे दोनों डिवाइसेस पे एक्सेस कर सकते हो. एक ही सिंगल कोर्स आपके फ़ोन पे भी चलेगा एंड आपके लैपटॉप पे भी एक्सेसिबल रहेगा. 55% ऑफ इस समय इस पे चल रहा है. ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है. 11,000 इस बैच का प्राइस है. After the discount it will be 4,899, which is the maximum discount. So you will get it for just 4,899. Complete course, phase 1, phase 2 and interview also included. So interview preparation भी इसी में आपकी कराई जाएगी. Course link I already told you, it is given in the description of the video. It is in English also and in Hindi also. So this was all about your preparation and I hope you learned something new today. You were looking for a preparation strategy to clear the examination of RBI grade B 2026. वो मैंने आपको दे दी है, आपको प्रॉपर प्लान बता दिया है. एक फ्री PDF जो थी उसके बारे में भी बता दिया है, स्टार्टर किट PDF, जिसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी. इस कोर्स से रिलेटेड भी और भी कोई डाउट्स हैं अगर आपके, तो वो भी उस स्टार्टर किट PDF के थ्रू ही आपके क्लियर हो जाएंगे. एंड अगर आप सीरियस हो तो आज से अच्छा टाइम आपके पास नहीं होगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. ऑलरेडी hundreds of students, they have already enrolled for this 2026 batch and they have already started preparing for RBI grade B 2026. So you are already behind, but अभी भी टाइम है. आप आज से ज्वाइन करके उनके साथ कैचअप कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हो. क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं इस बैच के अंदर. सो आप इसको ज्वाइन कीजिए
आज से अपनी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कीजिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दोनों आईडीज़ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए फॉर RBI ग्रेड बी 2026। ऑल द बेस्ट।